विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, सांस के मरीजों को राहत प्रदान करेगा ऑक्सीजन संवर्धन उपकरण। वैज्ञानिकों ने लाल रक्त कोशिकाओं पर अल्कोहल के असर जानने की तकनीक विकसित की और एनसीआर के कोयला बिजली घरों के प्रदूषण से सालाना 6,700 करोड़ रुपए की क्षति। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो वातावरण में मौजूद हवा से शुद्ध ऑक्सीजन को एकत्र करता है। हवा में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, लेकिन यह उपकरण नाइट्रोजन एवं अन्य तत्वों को अलग कर देता है तथा 90% तक शुद्ध ऑक्सीजन एकत्र कर लेता है। यह उपकरण सांस के मरीजों के लिए तो उपयोगी है ही, ऊंचे इलाकों में तैनात सेना एवं सुरक्षा बलों के जवानों, पर्वतारोहियों के लिए भी लाभदायक है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। CSIR की दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI ने ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट तैयार की है। यह हमारे आसपास मौजूद हवा में से नाइट्रोजन को निकालकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है। इस यूनिट के कई किस्म के उपयोग हैं। आमतौर पर जब किसी मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर से आपूर्ति की जाती है, लेकिन सिलेंडर जब खत्म होता है तो फिर से भरा हुआ सिलेंडर लगाना पड़ता है। लेकिन इस तकनीक में उपकरण सीधे हवा से ऑक्सीजन एकत्र करेगा, जिसकी सीधे आपूर्ति मरीज को की जा सकती है। इसमें भी ऑक्सीजन को एकत्र करने के लिए एक छोटा सिलेंडर लगा रहता है तथा दूसरा सिलेंडर नाइट्रोजन के एकत्र करने के लिए होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के खत्म होने का झंझट नहीं रहता है। एक तरफ शुद्ध ऑक्सीजन तैयार होती रहती है तथा दूसरी तरफ मरीज को आपूर्ति जारी रहती है। जब हम हवा लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो उस एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है जो रफली 21% होता है। हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं उसमें टाइनी एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली का काम होता है कि जो नॉर्मल एयर है उसमें से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना और ब्लड में मिलाना। कभी कभी ये एल्वियोली जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं या जो नॉर्मल एयर है उसमें परसेंटेज ऑक्सीजन कम होती है, तो इन दोनों के कारण कुछ न कुछ बीमारियां होने लगती हैं। और कोविड जो 19 हमारे यहाँ अभी है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है परसेंटेज ऑक्सीजन जो हमें बॉडी को पहुँचता है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट की ज़रूरत होती है। ऐसा ही डिवाइस CMERI ने बनाया है। CEMRI के निदेशक डॉक्टर हरीश हिरानी ने बताया कि ये उपकरण मरीजों के लिए तो उपयोगी है ही, लेह लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में तैनात सेना के जवानों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि वहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे जवानों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी तरह अस्थमा और श्वसन संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है। ऐसे लोग जब घर पर होते हैं तो उन्हें अक्सर ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये तकनीक सांस के मरीजों को मास्क या नेजल कैन्युला से ऑक्सीजन की आपूर्ति के झंझट से मुक्ति दिलाती है। इस डिवाइस का उपयोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी बीमारियों यानी COPD, क्रॉनिक हाइपोक्सेमिया तथा पल्मोनरी एडेमा वाले रोगियों के लिए भी किया जा सकता है। हाल में CMERI ने ये तकनीक तेलंगाना के रंगारेड्डी स्थित जेन मेडिकल टेक्नोलॉजीज को हस्तांतरित कर दी है। कंपनी जल्द ही इस उपकरण को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। अल्कोहल के सेवन से रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं पर असर पड़ता है, यह बात तो ज्ञात है, लेकिन इसको मापने की कोई तकनीक अभी तक उपलब्ध नहीं थी। अब
बेंगलुरु स्थित रामन अनुसंधान संस्थान यानी RRI के वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिससे इस असर का आकलन किया जा सकेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेंगलुरु स्थित रामन अनुसंधान संस्थान यानी RRI के वैज्ञानिक प्रोफेसर गौतम सोनी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसा उपकरण तैयार किया है जो इलेक्ट्रोफ्लूइडिक प्लेटफॉर्म है तथा हाई रेजोल्यूशन के जरिए लाल रक्त कोशिकाओं की माप करता है और उनमें आए बदलावों को चिन्हित करता है। इससे रक्त कोशिकाओं के आकार में आ रही कमी तथा उनकी संख्या में हो रही कमी दोनों का आकलन किया जा सकता है। ये शोध हाल ही में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल SCS सेंसर्स में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि ये उपकरण रेजिस्टिव प्लस सेंसिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें रक्त कोशिकाओं को मिलीमीटर के 1000वें हिस्से के बराबर सूक्ष्म छिद्रों से गुजारा जाता है। छिद्र से गुजरने वाले कोशिकाओं से बेहद सूक्ष्म विद्युत कंपन का निर्माण होता है जिससे कोशिका की संख्या और आकार के बारे में जानकारी हासिल होती है। शोध के अनुसार इससे प्राप्त नतीजों को अल्कोहल के प्रभाव से लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी की व्याख्या में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अल्कोहल के दुरुपयोग में नजर का धुंधलापन, मांसपेशियों में तालमेल में दिक्कत और मानसिक स्थिति में बदलाव आता है। यह तकनीक पॉइंट ऑफ केयर जांच यानी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए उपयुक्त है। इस शोध में प्रोफेसर सोनी को नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस यानी NCBS बेंगलुरु के डॉक्टर V सुंदरामूर्ति, शोधकर्ता सौरभ कौशिक, मनोहरा M और KD मुरुगन ने भी सहयोग प्रदान किया। दिल्ली NCR के 300 किलोमीटर के दायरे में संचालित 12 कोयला बिजली घरों के प्रदूषण से भारी आर्थिक क्षति हो रही है। एक ताजा अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि इससे मानव स्वास्थ्य, उत्पादकता तथा सरकारी एजेंसी पर पड़ने वाले खर्च के बोझ के रूप में प्रतिवर्ष करीब 6,700 करोड़ रुपए की क्षति हो रही है। बता दें कि NCR में कोयला बिजली घर प्रदूषण का मुख्य स्रोत माने गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA ने कोयला बिजली घरों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को आधार बनाकर अध्ययन किया है। इसमें नतीजा निकाला गया है कि इन बिजली घरों के प्रदूषण से 2018 में कुल 6700 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि इन संयंत्रों में पर्यावरण मंत्रालय के मानकों के अनुरूप उत्सर्जन में कमी करने वाले उपकरण स्थापित कर दिए गए होते तो ये नुकसान 62% कम होता और 4,221 करोड़ का नुकसान कम किया जा सकता था। शोध रिपोर्ट के अनुसार इन संयंत्रों के प्रदूषण से उत्तर प्रदेश को 2301 करोड़, राजस्थान को 1125 करोड़, मध्य प्रदेश को 1100 करोड़, हरियाणा को 395 करोड़, गुजरात को 62 करोड़, दिल्ली को 292 करोड़ और पंजाब को 242 करोड़ की क्षति पहुंच रही है। रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इन बिजली घरों का प्रदूषण NCR के राज्यों से बाहर भी पहुंच रहा है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पंजाब प्रमुख रूप से शामिल हैं। यानी NCR के बिजली घर दूसरे राज्यों के लोगों के पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अध्ययन में कहा गया है कि इन बिजली घरों के प्रदूषण से दिल्ली क्षेत्र में हर साल 218 तथा समूचे NCR में 682 लोगों की मौत होती है, जबकि अन्य राज्यों की मौतें भी मिला ली जाए तो ये संख्या और अधिक होती है। इन संयंत्रों में उत्सर्जन की तकनीकों की स्थापना से मौतों को भी 62% कम किया जा सकता है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।